हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ए बी एक लाइन है और पी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। उसके बाद कहा गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी कौन सा है, बी ए डी। दैट मीन्स ये वाला जो है ना, जिसे मैंने एंगल 1 लिखा है, इसकी बात हो रही है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, दैट मीन्स एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बार बार इनका नाम नहीं लेंगे, सीधे सीधे एंगल 1 और एंगल 2 बोलेंगे, इजी होता है। एंड एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए दैट मीन्स एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, दैट मीन्स एंगल नंबर 4। तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा वाला, डी ए पी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा इक्वल है कौन से ट्रायंगल के, ये इक्वल है ट्रायंगल ई पी बी, ई पी बी, इस ट्रायंगल के। समझ आ गया क्वेश्चन। हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलग से उन ट्रायंगल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया पॉइंट ए से गए डी और डी से आ गए कहाँ पर, पी पर। ये हम आ गए पॉइंट पी पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, ये है डी और ये हो गया पी। यही ट्रायंगल लेना है पहले हमें, डी ए पी। तो डी ए पी हमने ले लिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी ई बी। तो ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ई, यहाँ पर पी और ये हो जाएगा साइड में बी, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, ये है पी और ये है हमारे पास बी। अब हम ओरिजिनल डायग्राम को देखते हैं एक बार। ओरिजिनल डायग्राम में अगर हम देखें तो मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर अगर मैं इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है, इसे मैं अगर मान लूँ एंगल 5, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूं, दोनों तरफ 5 ऐड कर दूं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंगल 5 ऐड किया और यहाँ पर भी मैंने एंगल 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब ये एंगल 5 ऐड हो गया तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो मुझे बताइए एंगल 5 प्लस एंगल 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए पी डी। क्लियर है। अगर मैं कहूँ ए पी डी, ये वाला जो एंगल है ये किससे मिलकर के बन रहा है, ये बन रहा है 3 + 5 से मिलकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 और 5 है, ये जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, एंगल ए पी डी। ओके, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ना, एंगल ए पी डी। ओके, अब हम आ जाते हैं 4 और 5 पर। तो ये है हमारे पास 4 और 5। अब मुझे बताइए, जब मैं 4 और 5 को ऐड करूँगी तो कौन सा एंगल बनेगा, ई पी बी बनेगा, ई पी बी। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा किससे मिलकर के बन रहा है, 4 + 5 से मिलकर के बन रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे एंगल क्या हो जाएगा, ई पी बी, एंगल ई पी बी। ओके, बस यही हमें चाहिए था। अब आप ये जो दो अलग से सेपरेट ट्रायंगल बने हैं, इन्हें देखिए। हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ट्रायंगल डी ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी, ई बी पी। ओके, ई बी पी। तो यही ट्रायंगल बने हुए हैं डी ए पी, ये वाला फर्स्ट वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, और सेकंड है ई पी, ई बी पी, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाले जो एंगल हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 ऑलरेडी सेम थे, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे
कि ये जो हमारे एंगल 3 है वो एंगल 4 के ऑलरेडी सेम था। ओके, उसके बाद इसमें हमने जब एंगल 5 ऐड किया तो ये वाला जो एंगल P है ये इस एंगल P के क्या है, इक्वल है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट कंडीशन तो कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन में अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसे मैं कहूँगी एंगल 1। एंगल A जो है वो है एंगल 1 और एंगल B क्या है, एंगल 2। ये भी हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दूसरा एंगल भी इक्वल है। थर्ड, अब हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो P है ये मिड पॉइंट है AB लाइन का, तो दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP। ये जो है P ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी क्या है आपस में इक्वल। तो AP इज इक्वल टू BP लिख दीजिए, AP इज इक्वल टू BP। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया एंगल साइड एंगल, या फिर आप यूँ कहिए एंगल एंगल साइड, कोई भी सिमिलैरिटी कहिए आप यहाँ पर। तो इसका मतलब बाय एंगल एंगल साइड, इस सिमिलैरिटी से जो हम बात कर रहे हैं कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। तो ये जो फर्स्ट वाला जो था वो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले में क्या पूछा जा रहा है, सेकंड वाले में कह रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पर देखिए जब ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो अब ये ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो ये जो AD है ये किसके इक्वल हो जाएगा, EB या BE एक ही बात है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर AD BE के इक्वल है, या फिर यूँ कहिए AP BP के इक्वल है, या फिर DP जो है वो आपका PE के इक्वल है। तो ये अब सारी जो साइड्स हैं वो क्या है आपकी सेम है। किसी भी साइड के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है, सो दैट दीज जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी।